हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, एक्सरसाइज 2.3 का, कि obtain all other zeros of 3x की 4 plus 6x की 3 minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are 5 upon root 5 upon 3 minus root 5 upon 3। मतलब इसके दो और सभी जीरोज निकालने हैं, मतलब इसके सभी शून्य निकालने हैं। अगर इसके दो शून्य किए हैं, और आपको मैंने बताया था कि हमेशा शून्य क्या होता है, हमने जब इस एक्सरसाइज का इंट्रो किया था कि शून्य हमेशा उतने ही होंगे जितने उसकी घात होगी। तो इसके 4 शून्य होने वाले हैं, तो 2 हमें दिए हैं, 2 हमें और निकालने हैं। अब देखो ये सवाल ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा सवाल आने के बहुत चांस रहते हैं। अब देखो क्या क्या करना है इसमें, आपको सीधा सा कि हमें जो 2 शून्य का दिए हैं, आपको पता है जो 2 जीरोज होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है ना, और कुछ होता नहीं। चलो मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले आप लिखोगे पी एक्स, पी एक्स मतलब बहुपद। कौन सा बहुपद दिया है, तो 3x की 4 दिया है, प्लस 6x की 3 दिया है, माइनस 2x का स्क्वायर दिया है, माइनस 10x दिया है, और माइनस का 5 दिया है। ये हमें px दिया है। अब हमें देखो, हमें ये शून्य दिए हैं 2 जीरोज, है ना, हमें 2 जीरोज दिए है ना, 2 शून्य। अब देखो शून्य का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू है, एक बार x की वैल्यू √5/3 है, और एक बार x की वैल्यू माइनस का √5/3 है। अब एक बात सोचो जरा कि मैं इन दोनों को इधर ले आऊंगा तो ये दोनों जीरो के बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो अब देखो x की इधर ले आए तो ये हो जाएगा √5/3, ये भी जीरो के बराबर है, और इसको इधर ले आए तो x प्लस √5/3। ये बात समझना है, मैं जल्दी कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया, तो मतलब थोड़ा छोटा कर दिया, स्टेप बड़ा होगा। कैसे देखो, मैं पूरा बताऊं खोल के तो ऐसे होगा। ये पहले ये इधर आएगा x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, ये इधर आया, ये इधर आया तो x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जीरो के बराबर है, तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी जीरो के ही बराबर होगा। भाई ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो दोनों की मल्टीप्लाई में जीरो होगी। तो वही मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इज इक्वल टू 0 रख दिया, बस खत्म। अब दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, सेम संख्या बस एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। इसको और आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसको और आगे हल करेंगे मतलब एलसीएम लेके तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। इसका आप अपने आप एलसीएम ले सकते हो ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ये आया मेरा, इज इक्वल टू 0। अब देखना इज इक्वल टू 0 सब में है, याद रहे इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 है। अब देखो अगर ये 0 के बराबर है, इसका मतलब ये इसका शून्य है। और याद रहे एक बात कि जो ये आएगा ना, ये फिर इसका फैक्टर भी होगा, इसका एक गुणनखंड भी होगा, ये समझे। तो आप लिखोगे सीधा कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px, इज ए फैक्टर ऑफ px। ध्यान देना बच्चों, जब आप शून्य निकालने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करोगे और जो आएगा ना शून्य दिया होगा उसको निकालने के, उसको मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, तो याद रहे ये वाली संख्या जो होगी, जो आएगी लास्ट में, ये हमेशा px का फैक्टर होगी। और अगर ये px का फैक्टर है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि ये 3x स्क्वायर माइनस 5 px का एक गुणनखंड है। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसको जब हम इससे भाग देंगे तो याद रखना भाग देने पर शेषफल 0 भी आना चाहिए। और हमारा अगला काम यही है कि हम इससे भाग देंगे px को, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 को भाग देंगे px क्या है, 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5, ये हो गया। अब भाग कैसे करते हो तो आप जानते हैं, 3x ये 3x दोनों 3 है तो इंटीजर तो बराबर है, तो x की 2 को x की 4 करने के लिए सिर्फ x की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो एक से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, और किसी से कर नहीं सकते, तो एक लिखते नहीं है। तो देखो x की 2 और x की 2, तो 3x की 4, 5 की जब इससे होगी तो माइनस 5x की 2 आएगा, और किसके नीचे लिखा जाएगा, तो इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए, देखो अभी सिर्फ बता रहा हूं करना क्या, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखो बताऊंगा क्या करते हैं, माइनस प्लस। अब देखिए ये कट गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 5 क्या होता है, प्लस का 3x की 2 और ये माइनस 10x और माइनस 5, डिवाइड तो आता है। अब 3x की 2 6x की 3, तो देखो जी 3 को 6 बनाने के लिए 2 से होगा, x की 2 को x की 3 बनाने के लिए मात्र x से हो जाएगी, तो ये 6x की 3 हो गई आपकी, और माइनस 5 की जब इससे करेंगे तो माइनस 5 दूनी माइनस का 10x आएगा, सिंपल बदलेंगे माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 5
3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 मतलब सिर्फ 1 से होगी मल्टीप्लाई, तो 3x² माइनस 5 ये भी बचा। अब इसका भी चिन्ह बदल के कट के 0 आ जाएगा, और देखो लास्ट में 0 आना चाहिए, वरना आपने डिवाइड गलत किया है। क्यों? क्योंकि ये तो फैक्टर है ना इसका, तो फैक्टर था लास्ट में 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अब हमने जब डिवाइड कर दिया ना, तब हम सीधा लिखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था ना हमने शुरू में ही। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? क्या होता है कि आपकी जो ये होती है, ये मल्टीप्लाई ये इंटू ये डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। यही होता है ना कि आपका जो भाज्य होगा ये भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होगा। अब कैसे होगा? तो सीधी सी बात, आपका ये भाज्य यहाँ पर px है, तो ये px है ये वाला किसके बराबर होगा? ये मल्टीप्लाई ये 3x² माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे x² प्लस 2x प्लस 1, और प्लस में 0 है तो 0 ना भी लिखा चलेगा। अब देखो ये ऐसे कैसा रखेंगे आप? अब हमें असल में इसके फैक्टर करने हैं, और आपको पता है इसके 2 फैक्टर निकाल सकते हैं हम। 2 हमें दिए थे, 2 और यहां से आएंगे। कैसे होता है फैक्टर? तो आप जानते हैं इस बीच वाले टर्म को हमें 2 नंबर में तोड़ना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई 1 आए और जोड़ने पर 2 आए, ये बताया है शुरू में ही। तो क्या होगा? 1x प्लस 1x हो जाएगा, तो x² प्लस 1x मतलब x और प्लस x, और प्लस में 1 है ही। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 3x² माइनस 5। ये देखो जरा क्या होगा, ये इसमें x कॉमन आएगा तो x प्लस 1, इसमें 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1। अब देखो आगे 3x² माइनस 5, यहाँ x प्लस 1 बच गया और यहाँ भी x प्लस 1 बच गया। एक बार ये लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे। अब देखो तो x प्लस 1 ये जो दोनों आई ना, यही हमारी और अदर जीरोज हैं, तो आप सीधा लिख देंगे कि सो ऑल जीरोज ऑफ px, मतलब कि px के सभी शून्य, तो सभी शून्य क्या होंगे px के? तो 2 आपको दिए थे, 2 आपने निकाल दिए, तो 2 कौन से दिए थे? तो पहला होगा √5/3, दूसरा होगा माइनस का √5/3, और बाकी दोनों 1 और 1। देखो 2 सेम आ सकते हैं, रूट हम जानते हैं, अभी पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में कि 2 सेम रूट आ सकते हैं, तो 2 सेम x की वैल्यू भी आ सकती है, 2 गुणनखंड बराबर हो सकते हैं। तो 1 1 और ये 2, आपकी ये 4 जीरो होगी। एक बार दोबारा देखो करना क्या है इसमें, मेन स्टेप दोबारा बताओ। देखो क्या करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल्स में भी है, 2.4 में भी है, ऑप्शनल में। अब देखो करना क्या, आपको जो भी जीरोस दी है उसको पहले आप x के इक्वल लिखोगे और उसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक जी। तो मल्टीप्लाई करके जो भी मेरा आंसर आएगा वो हमारा फैक्टर होगा px का। तो आप लिखोगे कि ये 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px, 3x² माइनस 5 px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो अब इससे भाग दे, तो भाग देंगे, तो भाग देके जो आंसर आएगा ये याद रहे, भाग देना पड़ेगा सबसे पहले। तो भाग देके शेषफल 0 आए, ध्यान देना वरना गलत भाग दे दिया है, क्योंकि फैक्टर है ना तो शेषफल 0 आएगा। अब देखो जब भाग देते तो हम इसमें लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो px है ये वाला, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये होगा। अब इसके बाद हमें इसका गुणनखंड करना है, यहाँ से 2 गुणनखंड और मिलेंगे, तो ये और प्लस में जो 2 दिया है ये चारों आपके फैक्टर हो गए। तो सिंपल है क्वेश्चन भी, बस करके देखें अपने आप, एग्जाम्पल भी हो गया था उसे भी करके देखें, इसे नोट डाउन करें और समझें। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ऑन डिवाइडिंग x की क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल gx, इसको gx से भाग दिया गया, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये क्वेश्चन के रिमाइंडर, फाइंड gx। वही हिंदी में कि इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि देखो जिसको हम भाग देते हैं उसे तो px मानते हैं ना हमेशा, ये हमेशा px होता है, ये आपको पता है, ये px होता है, ठीक है। इसने कहा जिससे भाग दिया उसे gx कहते हैं, gx मान लिया। अब देखो जो आंसर आएगा ना यहाँ पर उसे qx कहते हैं, ठीक, और जो शेषफल बचता है वो आपका rx मानो आप, ठीक। ऐसा होता है पोलिनोमियल के केस में, ठीक, जब भी डिवाइड होता है तो ये px होता है, ये gx, ये qx, ये rx। तो अब ये सब कुछ आपको दिया हुआ है ना, अब सीधा लिखो, लिखते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की px बराबर x की क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये px है आपका, ठीक है। gx आपको फाइंड करना है, gx निकालना है। बात करते हैं qx की, तो qx कितना दिया था? qx का मतलब कोष्टेंट, मतलब कि भागफल। तो भागफल कितना है? तो भागफल तो आपका ये है ना x माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए शेषफल कितना है, बात करते हैं rx, rx क्या है? रिमाइंडर। शेषफल कितना है? माइनस 2x प्लस 4। तो ये सब जब हमने लिख दिया, एक बड़ी सीधी सी बात है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप यहाँ सीधा लिखेंगे बाई
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम से क्या कहते हैं कि आपको पता है कि ये जो पी एक्स है किसके बराबर होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यही कहता है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि पी एक्स इज इक्वल टू होगा आपका जी एक्स की मल्टीप्लाई होगी क्यू एक्स से और प्लस में होगा आर एक्स। और कुछ तो नहीं कहता यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यही कहता है। अब यहीं से तो हमें क्यू एक्स की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सबकी तो पता नहीं है, तो निकल नहीं जाएगी, सबकी वैल्यू पुट करो आप। तो आप लिखो यहाँ पर एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स ही आपको निकालनी है इंटू क्यू एक्स कितना है, तो क्यू एक्स है आपका x माइनस 2 और प्लस में आर एक्स कितना है माइनस का 2x प्लस 4, यही है ना। अब देखो आपको gx निकालनी, बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसा स्टेटमेंट कभी भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उसको छोड़कर बाकी सब कुछ दूसरी तरफ जाता है। अगर x y की भी अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है ऐसे, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर लेके चले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी यही होगा, पहले आप मल्टीप्लाई वाला लाते हैं प्लस वाला, तो पहले ये लाते हैं। देखो ये तो आपका x की 3 है ही, माइनस 3x² है ही, प्लस x प्लस 2 है। अब सबसे पहले इसको इधर लाओ, देखो इसको इधर लाएंगे, बड़ा सिंपल मैथ्स है कि माइनस का 2x तो हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4, हो गया इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले मैं इसको इधर लाया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो पहले सोल्व कर लो, ठीक। तो सोल्व करते हैं, तो ये x की 3 तो ऐसे है, ये माइनस 3x की 2 ऐसे है, क्योंकि x 2 वाला और कोई है नहीं, x का स्क्वायर है कहीं और नहीं। लेकिन ये 1x और ये प्लस का 2x, तो कितना हो गया कुल, प्लस का 3x हो गया ना, 1x और 2x और प्लस का 2 माइनस का 4 तो माइनस का 2, ये आ गया इधर का आंसर। और इज इक्वल टू में तो gx इंटू एक्स माइनस 2 है ही। अब देखो ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो अगर आप इधर से, मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ दूसरी तरफ, अगर आप इधर gx की वैल्यू निकालेंगे तो इधर तो रह जाएगा आपका gx, यहाँ जो भी है उसके मल्टीप्लाई में इधर था, ये तो डिवाइड में जाएगा ना। अगर ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 आ गया, क्योंकि gx की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। अब आप इसको इससे डिवाइड करना जानते हैं, तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही आपकी gx की वैल्यू होगी। डिवाइड कैसे होता है, तो डिवाइड बड़ा सिंपल सा है कि x की 3 आप यहाँ लिखेंगे माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और इंटू में x माइनस 2। कैसे डिवाइड होगा, x को x की 3 बनाना है तो x की 2 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2 की इससे होगी तो माइनस 2x की 2 होगा, सिंपल। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया। प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का x की 2 प्लस 3x माइनस 2। अब देखो x की 2 को माइनस x की 2 बनाना है तो माइनस x से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस x की 2 हो गया आपका, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस का 2x प्लस और माइनस, ये कट गया, 3 में से 2 हो गया, x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 की फिर 1 से मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 2 हो गया। ये भाग करना तो आपको आता है ना, कितनी बार करा दिया। तो बस जो भी आंसर है आपका, ये वाला आंसर है, यही आपकी gx की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर सीधा लिख देंगे आगे कि यहाँ पर आगे कि जी, ये आपको अलग करना है, करके दिखाना नहीं है, ये आपको अलग डिवाइड करके देखना है क्या आ रहा है आंसर, और gx की वैल्यू फिर ये हो जाएगी आपकी x² माइनस एक्स प्लस 1। तो सिंपल था ये भी, ऐसा कुछ था नहीं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया हमने, और एल्गोरिथम लगाने के बाद आपको बस इधर उधर करनी है चीज़ें, पहले इसको इधर ले आए, फिर इसको ले आए, फिर gx की वैल्यू जो भी बची वो ये थी। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड नॉर्मल तो होती नहीं है, अगर ये 4/2 हो तो अलग बात हो, लेकिन वैसे तो इसको डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा ना अलजेब्रा में। तो इसको डिवाइड किया हमने और बस हमारा आंसर आ गया ये। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसे आपने नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और करें अपने आप।